हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश यादव अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश यादव ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज डेट हमारी कितनी है 5 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 5 मार्च 2 PM पे हमारा क्या चलता है, मैथमेटिक्स। ठीक, क्या चलता है, मैथमेटिक्स। और 4 PM पे हमारा क्या चलता है, आज चलेगा हमारा क्या 4 PM पे हिंदी चलेगी, प्लस GK GS, अब प्लस क्या चलेगा, ग्रामीण ग्रामीण परिवेश। तीनों का मिक्सअप क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तीनों का क्या कराया जाएगा, मिक्सअप क्वेश्चन कराया जाएगा लेखपाल के लिए। ठीक है, क्योंकि लेखपाल की परीक्षा जो है चुनाव के तुरंत बाद 1 महीने या 2 महीने के अंदर कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए जो है चैनल से। चैनल का नाम इंद्रेश यादव ऑफिशियल। आज मैं टारगेट रखता हूँ, सभी जितने लोग देखेंगे 5 लोगों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, अगर 50 लोग देखते हैं तो 5 लोगों को शेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 लोग जुड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए जो है, और कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आया है, मैं कोशिश करूँगा समझाने की। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 1/12 की पावर -4, 1/12 की पावर माइनस क्या है, 5 है। 1/12 की पावर माइनस कितना है, 12 है। 1/12 की पावर माइनस क्या है, 15 का LCM निकालना है। ठीक है, तो LCM ये लिखा है, मैं दूसरा स्टेप इसका लिख रहा हूँ। मैं इस चीज़ को बताइएगा आप लोग, 1 क्या लिख सकता हूँ, 12 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। फिर इसी तरह से इस वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 12 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 5 लिख सकता हूँ कि नहीं। फिर इसी तरह से 1/12 की पावर, फिर सॉरी ये गलत हो गया, 1 मिनट, क्या हो जाएगा, 1/12 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 12। फिर इसी तरह चौथा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 1/12 की पावर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब इस चीज़ को जब आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 की पावर 4 कामा 12 की पावर 5 कामा 12 की पावर 12, ठीक, कामा 12 की पावर 15। अब इन सब का LCM देखेंगे, जो सबसे बड़ी, जिसकी पावर सबसे बड़ी हो गई हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमको इस तरह नहीं दिया है, ऑप्शन में हमको दिया रहेगा कितना, कि A 1/12 की पावर -15। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है, बस एडजस्ट करना है, कैसे लिखा जाता है उस चीज़ को, बस देख लीजिए आंसर आ गया जो है। ठीक है, मेरे आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कौन सा पार्ट सही हो जाएगा हमारा, डी पार्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताऊंगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम एक छोटी सी वीडियो जो है सुबह के टाइम जो है मेरी अपलोड हुई है, आप लोग देख लीजिएगा जो है, वो जो है 10 या 12 मिनट की होगी। ठीक है, 10 या 12 मिनट की होगी। उसमें जो रीजनिंग के वेन डायग्राम का जो कुछ क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में बताया हूँ, 10 मिनट में अच्छे से समझाया हूँ। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 12, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग हमारा कैसा होता है, ये हमारा क्या है, वर्ग। ठीक, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, और इसने कहा वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो a का स्क्वायर बराबर कितना है, 1 4 4 और 4। तो ये कितने का स्क्वायर है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर जब इसका आप स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, कोई बताएगा कितने का है स्क्वायर है, तो ये है स्क्वायर जो हमारा कितने का, 38। क्या आ जाएगा, 30, a बराबर 38 आ गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एक आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/4। आयत हमारा एक क्या होता है, आयत, ये हमारा आयत हो गया, इसकी L हो गई लेंथ, ये हमारा क्या होता है, विड्थ। ठीक, तो कह रहा लेंथ नहीं, विड्थ हमारी जो है, आयत जो हमारा वर्ग है उसकी भुजा का क्या है, 1/4 है। तो भुजा कितनी हमारी है, 38, उसका 1/4 कितना है, 4। ठीक, जब इसको डिवाइड करेंगे जो है 38 को कितने से, 4 से, तो कितना आ जाएगा, बताइए जल्दी बताइए कितना आएगा। जब इस चीज़ को आप डिवाइड करेंगे तो 9.5 मीटर आएगा। कितना आएगा, 9.5 मीटर। ठीक, चलिए अब L देखिएगा, उसकी चौड़ाई से, जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई से क्या है, 3 गुनी है, तो 3 × 9.5। ठीक,
तो कितना हो जाएगा 15, कैरी 1 आएगा, 9 त्रिक 27, 28, ठीक, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। अब क्या पूछा है, एल इसका क्षेत्रफल पूछा होगा। तो आयत के क्षेत्रफल के बीच का अंतर, वर्ग और आयत के क्षेत्रफल के, वर्ग का तो क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 1444 है, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा एल इंटू बी की वैल्यू निकाल लीजिए, एल इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28.5 इंटू, और ये कितना है 9.5, इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताइए, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 270.75 वर्ग मीटर, ठीक है, 270 कितना आ जाएगा 270.75 वर्ग मीटर में आएगा, ठीक है। वर्ग क्योंकि वो क्या आएगा, वर्ग मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये भी क्या हमारा मीटर स्क्वायर में है, ठीक। अब इसकी भुजा से इसकी भुजा को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। अब मैं यहाँ कर देता हूँ, रुक जाइए, कलर चेंज करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना, तो हमारा कितना है 1444 माइनस किससे करेंगे 270.75, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 तो लास्ट में आएगा ही आएगा, तो 0.5 किस में है 0.5 कर रहे हैं, 0.25 तो कन्फर्म है ना, तो किस में है, किस ऑप्शन में, तो डी पार्ट में, घटाने की भी जरूरत नहीं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ऑप्शन के हिसाब से तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ भी नहीं आया होगा तो बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलें आगे, किसी को नोट करना है, ठीक है, तो कर लीजिए, 5 से 10 सेकंड में वेट करता हूँ, आप लोग फटाफट देख लीजिए। जिसको नहीं समझ में एक बार और बताता हूँ, जो आयत होता है हमारा, मतलब आयत जो होता है उसका जो मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। और इसकी परिमाप होती है 2 टाइम्स क्या होती है, लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, ठीक। परिमाप का मतलब चारों तरफ, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से स्टार्ट करिए, पूरा घूम डालिए, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक बार एल गए, एक बार बी गए, फिर एल गए, फिर वी गए, तो कितना हुआ 2 कोष्टक में एल प्लस बी, इसकी क्या हो जाएगी परिमाप हो जाती है, ठीक है। चलिए ये चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक। कभी मैं एडवांस की क्लास ले लूँगा सिर्फ टॉपिक वाइज, जैसे हमारा वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, इन सब की जो है, चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, इन सब की क्लास ले लूँगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे, जरूर क्लास लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 28 का कह रहा है, ये क्वेश्चन अगर एक्स ऑक्स मान के लगाएंगे भैया, इसको अगर लेके कैलकुलेट करेंगे तो कभी ज़िंदगी में जो है आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, कम से कम 1 से 1.5 पेज में कैलकुलेट होगा, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन, रितेश एक कंप्यूटर तथा एक मोबाइल सामान की कीमत जो है कितने में, कितना है जो है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है, कितना है बताइए, 7,92,993 पॉइंट कितना है 50 है, ठीक है। रुपए में क्या करता है, बेचता है, सेल करता है। यदि कंप्यूटर पर रितेश को क्या करता है 25% लाभ तथा मोबाइल पर जो एक तो कंप्यूटर है, दूसरा उसका क्या है मोबाइल है, ठीक है। और वो क्या कंप्यूटर 25% का लाभ लेता है और मोबाइल पे 20% की हानि लेता है। तो हम इसी दो डेटा को लेकर के कैलकुलेट करेंगे। अब पूछा वो रितेश के संपूर्ण लाभ और हानि का ज्ञात करना है, तो संपूर्ण जब भी पूछेगा तो हम सिर्फ इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। अगर कहीं सेम दे देता प्लस 10 का दे देता या 25% लाभ हो रहा है, 25% हानि हो रहा है, तो सीधे एक फार्मूला होता है x²/100, सीधे लगाते हैं कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन इसमें ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो इसमें क्या कह रहा है प्लस 25% का क्या हो रहा है लाभ फर्स्ट वस्तु पे, मान लेते हैं कंप्यूटर, तो उसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया 125, ठीक। और सेकंड पे क्या हो रहा है -20 का क्या हो रहा है हानि हो रही, तो मतलब सेकंड पे क्या हो रहा है 80, ठीक। हमें टोटल निकालना है तो हमें पता ही नहीं है, तो टोटल देख लेते हैं कितना आ जाता है, इसका रेशियो 80 आ गया, एक कितना आ गया 125 आ गया ना, ठीक। डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अब इसको कैंसिल करिए, 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक। आगे देखिए क्या है, आगे क्या कर रहा है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, तो इसको हम 16 अब प्लस कितना 25 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 41। हमें इसी का क्या पूछा है, पूरा रेशियो मतलब पूरा लाभ या हानि होगा, तो इसको हम
41 का कितना मान लेते हैं, x% मान लेते हैं, x%। अब इसमें देखिए 16 वाले पे जो 16 हमारा है, इस पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 20, वो भी प्लस में। तो इसमें क्या करेंगे 25 ये वाली चीज़ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, प्लस करेंगे। इसमें कितना 25 जैसे वैसे ऐट इज, फिर इस पे क्या रहा -25 की क्या हो रही है, हानि हो रही, क्या हो रही, हानि हो, तो उसे -20 लिख देंगे, ठीक है, -20। ये हमें पूरा निकालना है, पूरा हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये हमें निकालना है, ठीक है। जब इस चीज़ को 16 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मैं इस चीज़ को इस साइड लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 25 छक्का 150, जीरो आ जाएगा, 25 से कम 25, अब 25 से 15 कितना हो जाएगा, 400, कितना आ गया 400, ठीक है। अब ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 20 के साथ माइनस लगा हुआ तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा 50,000 इक्वल्स टू 41 इंटू एक्स उसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक। चलिए अब कितना माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब क्या आ रहा है, माइनस अगर आ तो मतलब उसका हानि हो रही है, बटे में 41 इक्वल्स टू कितना x, तो 41 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना -2.43%। ये हमारा किस, वो भी माइनस का मतलब क्या हो रहा है, हानि। ए पार्ट इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, उड़ गया होगा ऊपर से, ऊपर क्या हो गया, उड़ गया होगा। अभी इसको x मान के लगाता तो बहुत लंबा, कम से कम 1 या 1.5 पेज में लगेगा, लेकिन लगाना है आपको ऐसे ही, ठीक है। एक बार और मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को हमें नहीं देखना, ठीक है। यदि कंप्यूटर पे क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है, पहली वस्तु पे, ठीक। दूसरी पे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही, तो 80 का हो गया, ठीक है। अब इसमें संपूर्ण हमको निकालना है, तो सीधा क्या 80 और 125, 16 से काटिए, 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ गया, 25 आ गया। अब क्या करना है, हमें टोटल लाभ या हानि पूछा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे। मतलब मोबाइल का रेशियो कितना आया, कंप्यूटर का रेशियो 16 आया, मोबाइल का रेशियो कितना आया, 25 आया। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो हमें पूरे का संपूर्ण लाभ या हानि प्राप्त होगा, यानी ज्ञात कर लेंगे। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो संपूर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 16 पे ही देख लेते हैं, 60 में और करता हूँ। 16 पे कितने का लाभ हो रहा है, 25% का, ठीक। अब इस वाले 25 वाले पे जो हमारा क्या है, जो मोबाइल है उस पर कितने की हानि हो रही, -20% का। टोटल हमारा कितना है, ये टोटल हमारा कितना 41 है, 41 ही निकालना हमें, 41 इस पर हमें पता नहीं तो हम इसको x मान लेते हैं, ठीक। चलिए अब जब इसको 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा, ठीक। माइनस 25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक, इक्वल्स टू 41 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा -100 बटे में कितना आ जाएगा 41 इक्वल्स टू एक्स। जब इसको डिवाइड करेंगे, माइनस का मतलब क्या होता है, हानि होती है। माइनस अगर लगा है लाभ या हानि वाले प्रोसेस चैप्टर में, अगर माइनस लगा है तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, हानि होता है, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.43 क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। 2.4% इज ए पार्ट इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल से अब दोबारा समझाने में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित विभिन्न मानों, ठीक, ये अब विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। विभिन्न मानों की माध्यिका क्या, मीडियन हमको क्या करना है, ज्ञात करना, ठीक है। जो हमको दिया है पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम अवरोही क्रम में कर लेते हैं, या अवरोही या आरोही क्रम में क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, a+5, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, a+5 है, ठीक है, a+5 एक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, a+4 है, फिर क्या है, a+4 है। उसके बाद कौन सा है, a+5 a+4, फिर कौन सा है, a+ कितना है, और कोई प्लस में है, हाँ है, कौन सा है, a+0.5 है, ठीक है। फिर कौन सा है, और देखिए आगे, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आप लोग सर्च करिए कौन सा है, इसके बाद माइनस में सब है, सब क्या है, माइनस में, किस में है, सब माइनस में। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, a+0.5 आएगा, ठीक है।
अगला कौन सा आ जाएगा, ए माइनस कौन आएगा, ए माइनस कौन आएगा, ए माइनस 0.5, और कौन सा आएगा इसके बाद, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद आएगा ए माइनस 2.5, ठीक। इसके बाद कौन आएगा, ए माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुए। अभी तो कोई ना कोई होगा जो, हाँ, ए माइनस क्या हो गया, ए माइनस 3.5, ठीक है, 3.5, ठीक। अभी क्या हो गया, हमारे अवरोही क्रम में हो गए, क्या हो गया, अवरोही, सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सम है, सम है, तो इनको क्या करना है, पीछे से 2 ले लीजिए, ठीक है। ये हो गए, 1 मिनट कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग समझ में आए। आगे से 2 ले लिए, ठीक, बराबर बराबर चलना, एक और ले लिया मैंने, और इधर से भी एक ले लिया, बचा कौन सा, एक ये हमारा बच रहा है और एक ये बच रहा है, ठीक। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। किसमें वाले, सम वाले में ऐसी कंडीशन होती है। तो ए प्लस 0, सॉरी ए प्लस नहीं है, ए माइनस है, ठीक है। तो क्या हमारा आ जाएगा, ए माइनस 0.5 अब प्लस ये कितना है, ए माइनस 2 बटे में 2, ये हमारी क्या आ जाएगी, माध्यिका आ जाएगी। तो 2a माइनस ये क्या आ जाएगा, 2.5/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a माइनस क्या आ जाएगा, 1 2.5, इतना हमारा क्या आएगा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में दिया है, और तो इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, वो नहीं सही, यही सबसे बेटर है। अगर सब दोनों तरफ से, अगर यहीं कहीं जैसे हमारा समझा देते हैं हम, रुक जाइए, इसका आंसर हो गया ना, ये हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए पार्ट इज द राइट, इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट इज द 29 का क्या होगा, ए पार्ट इज द राइट होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। मैं बताता हूँ माध्यिका के लिए, जैसे हमारा 1 2 3 4 और 5 दिया है, ठीक है, इतनी हम क्या इसके पहले क्या कर लिए मैंने, इसमें तो लिखा ही है आरोही क्रम में, तो इसमें क्या हमें अगर माध्यिका देखना है, इसका माध्यिका क्या होगा, 2 इधर लिए 2 इधर लिए, ट्रिक है एक, ठीक। तो हमारा माध्यिका क्या हो गई, ये विषम के लिए, ठीक है, माध्यिका हमारी क्या हो गई, 3 आ गई, ठीक। अगर यहीं कहीं 2 1 2 3 4 5 और 6, इसमें क्या है, विषम नंबर जो है हमारे, संख्याएं कितनी है, विषम है, एक 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, तो ये क्या है, विषम है। तो 2 इधर से कैंसिल किए, 2 इधर से कैंसिल किए, ठीक। तो बीच के 2 बचे, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही हमारी क्या हो जाएगी, 4 और कितना हो जाएगा 7, 7/2, 2 से डिवाइड करो कितना जाएगा 3.5, 3 पॉइंट हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका हो जाएगी। कौन से केस में, बी सम वाले केस में हमारी आएगी, सम वाले में, विषम वाले में तो आप निकाल लेंगे, जो सम वाले में ही सबको दिक्कत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कर रहा है, 15 लीटर नमक के एक घोल में, क्या कर रहा है, 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा क्या है, 6% है, कितनी है, 6% है। उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा क्या हो जाए, 5% क्या हो जाए, 5% हो जाए। तो ये कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, पहले तो आप इसको निकाल लीजिए, क्या नमक मतलब 25 लीटर नमक के एक घोल में नमक की मात्रा, तो 25 इंटू क्या परसेंट है, 6 बटे में कितना आ जाएगा 100, तो 25 चौका 100, ठीक। नमक की मात्रा कितनी आ जाएगी 3/2, कैंसिल करेंगे तो 3/2, ये आएगा 1.5, क्या आ गया हमारा, नमक आ गया, ठीक, क्या आ गया, नमक आ गया, ठीक। और कह रहा है तद अनुसार उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी, तो पानी कितना आ जाएगा हमारा 1.8 हो गया, तो 3.5 क्या हमारा हो गया, पानी हो गया। जो बाकी बचेगा, जो ये नमक हो गया, और जो बाकी बचा हमारा क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, यानी वाटर आ जाएगा, ठीक। तो अब इसको लिखिए, क्या हो जाएगा 1.5 क्या हमारा नमक है, तो नमक तो ऐड नहीं कर रहा है, 23.5, अब प्लस क्या ऐड कर रहा है, कुछ पानी हम और ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं x ऐड कर दिया मैंने, क्या पानी क्या ऐड किया मैंने, x ऐड कर दिया, ठीक। अब इसको अब माना वाना करके नहीं लगेगा, ठीक है भैया, सीधे ऐड करो और इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है। माना पानी की मात्रा x, तब तो मानते ही रह जाओगे कंपटीशन में, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, क्या है कि नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 5 हो जाए, 5% हो जाए, तो नमक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाकी 95% क्या आ जाएगा, 95% क्या आएगा हमारा, पानी आएगा, ठीक है। अब इसका इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1.5 × 95 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5
कोष्टक में क्या आएगा 23.5 प्लस x। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उतना क्या करेंगे पानी। चलिए अच्छा, आइए हम कोशिश करते हैं इसको भी। कितना आ जाएगा 9 और 5 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए जल्दी। 9 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। मान लेते हैं 15 का मल्टीप्लाई करिए, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 15 चौक 15 पचे 75 के 5 आ गया। ठीक, कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, कैरी 7 आ गया। 15 7 15 नामा 135। अब कैरी कितना आया था 7 आया था। 15 नामा 135 और 7 कितना हो जाएगा 142.5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करिए, 50 25 के 5। ठीक, और ये पंक्तियाँ 15, अब 15 2 कितना हो जाएगा 17 और कैरी कितना आएगा 1 आएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10 और 1 11, 117 आ जाएगा। और इसमें क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। ठीक, जब इस चीज़ को इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, इस चीज़ को 117.5 को 142.5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, डायरेक्ट बताइए आप, जल्दी बताइए कितना आ जाएगा। मेरे ख्याल से आएगा जो है कितना आ जाएगा 20 आएगा। कितना आ जाएगा 20 आएगा 25 आएगा, जल्दी बताइए। 0.1225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 5x। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 25/5 इक्वल्स x बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो कितना पानी, कितने लीटर मिलाएंगे 5 लीटर पानी मिलाएंगे। बस एक कैलकुलेशन है छोटा मोटा, आप कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन जितना मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना कैलकुलेशन आपका क्या होगा स्ट्रांग होगा। ठीक है, विशेषकर आप मैथ के कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिए। अब मोबाइल लेके बहुत लोग बैठ जाते हैं, मोबाइल में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो भैया यहाँ तो कर लीजिए, वहाँ नहीं कर पाओगे ना। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ए अब क्या है 31 हमारा क्या कर रहा है, ए कोई है जो 30% अंक प्राप्त करता है। मान लेते हैं ए कोई रमेश नाम का लड़का है। ठीक, 30% क्या करता है वो अंक पाता है। क्या करता है 30% क्या करता है अंक पाता है। ठीक, प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है। क्या हो जाता है फेल। अगर वो 15 अंक पा जाता है, एक बार सोचिए 15 अंक से वो फेल हो रहा है, अगर आप उसे 15 अंक और दे देते तो पास हो जाता कि नहीं। तो +15 से होने से क्या, ये हमें पास की प्रायिकता है। ठीक है, पास होने की प्लस। लेकिन अगर ये 15 कम पाता तो फेल हो जाता, अगर 15 और पा जाएगा तो क्या हो जाएगा पास हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कोई बी है, बी के लिए क्या कर रहा है, बी क्या करता है 40% अंक प्राप्त करके पास होने वाले, मतलब 40 अंक तो प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन क्या करता है अंकों से 35 अंक अधिक, अगर 35 अंक कम भी पाएगा, 35 अंक कम भी पाएगा, क्या करेगा 35 अंक कम भी पाएगा तब भी ये क्या रहेगा पास ही रहेगा। क्या रहेगा पास। दोनों पास हैं तो दोनों इक्वेशन को बराबर कर दीजिए। क्या हो जाएगा 30% प्लस 15% इक्वल टू 40% और -35। ठीक, ये जो अंक दिए हैं 15 अंक और 35 अंक क्या हो जाएंगे इस साइड लेके चले जाइए, और ये आ जाएगा -10%। आ जाएगा क्या -10%। इस चीज़ को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा -50%। 10 से 10 गया और ये कितना आ जाएगा माइनस से माइनस गया, इधर से 0 से 0 गया। ठीक, तो 1% बराबर हमारा कितना आया 5। लेकिन हमें क्या निकालना है, पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत पूछा है। पास होने के लिए 30% है और 15% का मान निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कितने परसेंट। तो 1%, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। एक अंक बराबर कितना हो जाएगा 1/5% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक अंक बराबर कितना, तो 15 अंक बराबर, तो 15 अंक बराबर कितना आ जाएगा, एक अंक बराबर मैंने निकाल लिया 1/5, तो 15 अंक बराबर कितना प्रतिशत आ जाएगा 15, तो मतलब कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। 15 अंक बराबर कितना आ जाएगा 3% आ जाएगा। ठीक है, 3% आ जाएगा। तो इस 3% को उठा के पहली इक्वेशन में रख दीजिए ए के साथ, तो उसके पासिंग होने का तो 30% तो पा ही रहा था, अब प्लस 3% और पा जाएगा, तो 33% अंक से क्या हो जाएगा वो पास हो जाएगा। बस यही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन हैं आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक भी आसान, सिर्फ पहले क्वेश्चन को छोड़ के सब जो है SSC लेवल के सारे क्वेश्चन हैं। SSC
सॉरी एसएससी सीजीएल लेवल के जो मेंस के आते हैं वैसे उस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें सीजीएल मेंस लेवल के आएंगे भी लेखपाल में, आप लोग विशेष ध्यान दीजिए जो है, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या पूछा है, परसेंट कभी कभी पूछता है टोटल अंक कितना होगा, तो आप अभी 1% बराबर निकाले हो तो 100% बराबर यानी 500 अंक चाहिए, टोटल उनका पूर्णांक होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो ईजी हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें पूछ दिया जो है क्या, अंकों का प्रतिशत बताओ, पास होने के अंकों का, तो फिर लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज ना होइए, जुड़े रहिए हमसे जो है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या करा, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक। 37 क्वेश्चन तक करेंगे, ठीक है हम लोग जो है। चलिए, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूल दो क्रमागत क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बताइए। क्या बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के दो क्रमागत हम मान लेते हैं। एक क्या मान लेते हैं, एक अल्फ़ा मान लेते हैं, एक क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके दो क्रमागत मूल हैं जो क्या हैं, एक पूर्णांक है, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, इनके मूल, तो मूल तो b बराबर हमारा क्या आता है, b बराबर हम जब निकालते हैं तो क्या आता है, तो उसको ऐड कर देते हैं, तो b बराबर क्या आ जाएगा, दोनों मूल का जोड़ होता है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 1, तो क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा ये हमारा 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई, ठीक। अब देखिए फिर क्या कर रहा है, दूसरा मूल जो हमारा होता है तो क्या होता है, c बराबर क्या आता है, c/a आता है ना, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आता है, लेकिन हम अल्फ़ा और अल्फ़ा 1 माने हैं, अल्फ़ा प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, c, कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक। कितना आएगा, c आ जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू c। इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 2, ठीक है। अब देखिए पहली इक्वेशन हमें ये निकालना है, जो हमें दिया है ये वाला, यही हमें इसकी वैल्यू निकालना है। तो अगर अल्फ़ा इसका पहली इक्वेशन को हम स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर हमें वहाँ से पता चल जाएगा, और हम क्या करें, सी की वैल्यू हमें पता ही है इक्वेशन नंबर 2 से, तो दूसरी इक्वेशन की क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर कर देते हैं। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हमारा आ जाएगा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 अल्फ़ा स्क्वायर आएगा, ठीक, प्लस 1 आएगा, प्लस 4 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक। आ गया ये हमारा बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक। अब क्या करना है, इस इक्वेशन उठा के पुट कर दीजिए, किस इक्वेशन में, 4 स्क्वायर माइनस 4c में, ठीक। पुट करिए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस 4 अल्फ़ा, फिर क्या है, माइनस है, माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा माइनस, अब प्लस से कट जाएगा, ये 4 अल्फ़ा स्क्वायर, अब माइनस 4 अल्फ़ा स्क्वायर से कट जाएगा, तो बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4c बराबर 1 आ जाएगा, ठीक। अगर आप लोगों को अच्छे से इसको देखेंगे तो एक लाइन का सवाल है, ध्यान से, ये सब फालतू का जो फैलाया गया है, अल्फ़ा स्क्वायर इतना इतना इतना, वो आप कर लेंगे बहुत फास्ट। मुझे समझाने में इतना वक्त लगेगा, लगाने में बहुत कम टाइम लगेगा इसको, जो है 30 से 25 सेकंड से ज़्यादा इस सवाल पे नहीं जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी सवाल है, ठीक। चलिए बस इस चीज़ को आप लोग पकड़िए, ये जो मैंने इतना बनाया, अगर यही आप कर लिए, क्या कर लिए आप जो है, आप बस इतना बना लिए, ये वाली मूल चीज़ें, क्रमागत अल्फ़ा कामा अल्फ़ा प्लस 1, दो क्रमागत की बात किया, फिर उसके बाद आप करते चले जाएंगे, ठीक है। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 किस पार्ट में, ए पार्ट इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है मैथ के, इतना तो मानना पड़ेगा। यदि वस्तु को क्या करते हैं, 37.5% की हानि पर, मतलब 37.5 के और कितने पर, 162 क्या है, 162 कह रहे हैं, 62.5% के लाभ पे, 62.5% के लाभ पे बेचने का मतलब क्या है, 162.5 का क्या हो गया, लाभ हुआ, ठीक है, इतने पर। और हानि कितने पे, हानि का मतलब 37 पॉइंट इतने, तो 62.5 के हानि पे, ठीक। क्या करा, हानि पे बेचता है, ये क्या है, SP1 है, ये क्या है हमारा SP2 है, ठीक, SP2 है। तो वो 80 क्या मिलते हैं,
अधिक मिलते हैं, 80 अधिक मिलते हैं, तो कितने अधिक मिल रहे हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने अधिक मिले। तो 100% अधिक मिलते हैं, 100% बराबर किसके, 80 के। हमारा सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है, 100%। तो सीपी बराबर, ये तो हमारा क्या है, एसपी आया है ना, एसपी के बराबर आया, डिफरेंस दोनों का। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, तो 100, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा 80 बटे में 100 इंटू 100, कैंसिल कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सीपी क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, सॉरी 100% करें 80 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, एकदम सीधे लिखिए। लाभ कितना, 162 पॉइंट इतना लाभ हो रहा है, 100 से अधिक होगा लाभ, जो 100 पे कितना हो रहा है 162 पॉइंट, और हानि कितनी हो 37.5 के, 37.5 का मतलब 62.5। SP1 SP2, SP1 में से SP2 सब्ट्रैक्ट करिए, कितना अधिक हो रहा है, तो 80 अधिक हो रहा है, तो 100% बराबर 80 के। तो सीपी हमारा क्या होता है 100%, तो 100% मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन में इसको कहेंगे, सब लोग कर लेंगे अगर पढ़ने वाले हैं तो। ये भी क्वेश्चन सेम ही है, इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन लगाया है उसी पे है। ठीक है, एक दुकानदार 520 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है। एक वस्तु को क्या करता है, एक वस्तु को क्या करता है 16% के लाभ पे, और दूसरी को क्या करता है कितने पे, कितने की हानि पे करता है, 10% की हानि के साथ क्या करता है, बेचता है। ठीक है, 10% की हानि, ना तो लेन देन में ना लाभ होता है ना हानि होता है, कोई ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, एक ए है, एक क्या है, दूसरी है। ठीक है, इसको क्या करता है 16% के हानि पे, 16% के क्या करता है लाभ पे, सॉरी प्रॉफिट, पी का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, और क्या होता है 10% के हानि पे क्या करता है लॉस पे। ठीक है, एल का मतलब लॉस, ना कोई हानि हो रही है ना कोई लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 10, ये क्या आ जाएगा हमारा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो में से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे 2 से तो 5 आएगा, 5 और कितना 8 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक, और ये क्या कर रहा है खरीदता है, सबसे बड़ी सीपी का क्या किया है रेशियो दिया है। अगर कहीं बेचता का कहता तो हम इसको क्या 116 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं 90 लिखते हैं। ठीक, लेकिन हमें क्या खरीदता है, सीपी की वैल्यू दी है, तो हम इसको जोड़ देंगे रेशियो, और किसके बराबर कर देंगे, तो 8 और 5 का 13 बराबर किसके हो जाएगा 520 की। ठीक, तो एक बराबर कितने के आ जाएगा, 13 चौका 52। ठीक, कितना आ गया 52। तो हमें क्या पूछा है, तो क्या रहा, क्या हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य। हानि पे कौन बेची जा रही, 8 वाली बेची जा रही ना 10% के, तो 8 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बराबर कितना आ जाएगा 320। 320 हमारा ये सीपी आया है। हमें क्या पूछा है, एसपी पूछा है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना हानि पे बेच रहा है, 320 को कितने हानि पे बेच रहा है 10% के, तो 90 बटे में क्या हो जाएगा 100। इससे कैंसिल हो जाए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा दोनों, 9 का 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 18, एक कैरी आया 9 त्रिक 27 से 28, 228 इज द राइट आंसर। ठीक, बहुत आसान है, ऐसे लगाएंगे तो बहुत आसान है, उस तरह लगाएंगे एक सौ मान के तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी क्वालिटी के सब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है सब, आईएमपी क्वेश्चन। ठीक, क्या है आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कितना आया 288 आया, ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कर रहा है, देखिए, यदि क्या है, यदि राम श्याम को एक आम देता है। ठीक, क्या करता है, एक राम है, ठीक, ये क्या है राम है, और ये क्या है श्याम है। ठीक, राम और श्याम, राम श्याम को एक आम देता है। इसे लॉजिकल मेथड से लगाइए, फालतू का एक्स ओक्स मान के लोग लगाते हैं, उससे नहीं, ऑप्शन से आपको मैं करना सिखा दूंगा इसको। जो आम देता है और दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं, ये क्या करता है, इसके पास एक्स आम है, ठीक है, ये क्या करता है एक आम इसको दे देता है, तो क्या हो जाता है x+1, लेकिन क्या होते हैं बराबर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑप्शन से उठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ऑप्शन से, देखते हैं क्या होगा। हम ऑप्शन उठाते हैं 4 और 5 का, पहला पार्ट, इसके पास राम के पास 4 है और इसके पास क्या है 5, तो लेकिन ये पहले ही नहीं होगा क्योंकि राम श्याम को देता है, राम क्या करता है श्याम को देता है, तो इसके पास 6 हो जाएंगे, इसके पास कितने 3 होंगे, तो पहला ही फेल हो गया। ठीक, ये तो पहली कंडीशन ही फेल हो गई। इसमें 5 है 7 है तो इसमें भी नहीं होगी, तो हम इस वाली कंडीशन देते हैं थर्ड वाली को, ये 5 है, राम के पास 5 है और श्याम के पास 3 है। ठीक, अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, यदि राम श्याम को एक आम देता है, ठीक है, तो एक आम देता है, मान ली एक आम जब देगा, इसको एक आम दे रहा है, ठीक, तो इसके पास कितना हो जाएगा 4 आम हो जाएगा, और श्याम के पास भी क्या हो जाएगा 4,
आगे भी कह रहा है दोनों के पास क्या होते हैं बराबर, दोनों के पास बराबर हो गए कि नहीं, एक आम दिया तो इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, हुआ ना, बिल्कुल सही। लेकिन यदि श्याम राम को क्या करता है, यदि श्याम राम को एक आम देता है, ये जो श्याम है अब इसको दे रहा है, ठीक, ये तो एक आम इसको दिया ही था, तो वो तो इसी का आम था ना, लेकिन अब ये इसको दे रहा है, तो मतलब एक तो इसका देगा, एक अपना दे रहा है, एक अपनी तरफ से देगा, देने का मतलब क्या हुआ, अपना जो लिया उसी का दे देगा, तो थोड़ी होता है, मतलब अपना दिया, ठीक है। एक तो इसका था ही पहले से, और एक और दिया जो है, तो कितने हो गए इसके पास, 6 आम हो गए, तो इसके पास बचा कितना आम, 2, इसका तो एक पहले से ही था ना भाई। अब इस बात को आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, इसका तो एक पहले से था ना, एक इसका था और एक अपनी तरफ से दे रहा है, देने की बात कर रहा है ना, जब उसी का आम वापस करेगा तो दिया क्या, कुछ नहीं, उसी से लिया उसी को दिया, तो दिया क्या, कुछ नहीं दिया। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, श्याम एक आम देता है, मतलब अपनी तरफ से देता है, तो क्या हो जाता है, तो क्या कर रहा है, तो राम के पास श्याम से 3 गुना आम हो जाता है। जब ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो श्याम का एक क्या हो जाएगा, 3 गुना हुआ कि नहीं, राम के पास 3 का गुना हुआ कि नहीं, 2 3 6, 3 गुना हुआ ना, अर्थात हमारा यही सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, लॉजिक से है, कुछ भी नहीं लिखना, ऑप्शन उठाइए सीधा करिए, कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे ही करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बोल चाल भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे जो, ठीक। चलिए